यहाँ पे देखिए, ट्रम्प से पूछे थे भाई साहब रिजीम चेंज करोगे, ट्रम्प नहीं नहीं हमें रिजीम चेंज में इंटरेस्ट नहीं, हमें रिजीम चेंज में इंटरेस्ट नहीं, हम तो रिजीम चेंज करते नहीं। जबकि 66 रिजीम्स सीआईए ने चेंज की है। 67 थी आपकी वेनेजुएला, 68 आपकी थी इराक, 69 आपकी थी केयर स्टार्मर। तो अब ये 70वीं रेजिम चेंज की तरफ ईरान में अग्रसर है। अब अमेरिका इतना बदनाम हो गया रेजिम चेंज के लिए, तो अब उससे पूछा आप रेजिम चेंज, बोला नहीं नहीं रेजिम हमें चेंज नहीं करनी है, ये रेजिम अच्छी है। ट्रम्प ने कहा एक रेजिम गई, दूसरी गई, अब तीसरी से बात करें, बड़ा अच्छा ही है वो। और जब ट्रम्प को सीआईए ने रिपोर्ट दी, बोला सर ये जो मुस्तफा खमेनी है, जितना भी अभी टूटा फूटा जिंदा है, ये तो अपने बाप से 100 गुना तेजी से एटम बम चाहता है। तो ये रेजिम इज मच वर्स देन द लास्ट रेजिम। और ट्रम्प ये भी समझ गया कि जब तक अली खमेनी था तो एक कोऑर्डिनेशन था, एक कंट्रोल था, एक साइड सेंटर पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग था। अब कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं, कोई भी कहीं भी डिसीजन ले सकता। तो अब करे तो करे क्या भाई, ये तो मामला खराब हो गया। अब इजराइल खुल के कहता है रेजिम चेंज करनी पड़ेगी, तब तक बात नहीं। अब अमेरिका से पूछो, द प्रॉब्लम विद ट्रम्प इज ही कैन नॉट ईट अ हम्बल पाई। तो जब ट्रम्प फंसता तो अपने संकट मोचन को उतारता। अब ट्रम्प का संकट मोचन कौन है? मार्को रूबियो। याद कीजिए जब JD1 एमओयू करा था, मार्को रूबियो उतरा, मैंने कहा ट्रम्प के 2 मोहरे, अगर मार्को को उतारा उसने, ही डजंट ट्रस्ट व्हाट जेडी इज गोइंग टू अचीव। बट किसी ने जेडी का कोई स्टेटमेंट दूना, कुछ जेडी को देखा पिछले, मुझे लगता है पिछले लगभग हफ्ते 10 दिन से जेडी बिल्कुल गायब है। हाँ, नेतन्याहू की एक पिक्चर आई थी, माइनस दैट जेडी पूरा गायब है। मार्को रूबियो कह रहा हम रिजीम चेंज नहीं चाहते। कहता हम चाहते ये रिजीम चेंज हो जाए। मतलब कौवा चले हंस की चाल। हम कहते हैं हम रिजीम चेंज करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये लोग चेंज हो जाए। अगर ये लोग चेंज नहीं पड़ेंगे तो हमें लोग चेंज करने पड़ेंगे। कान को मैं ऐसे नहीं पकड़ रहा, मैं कान को ऐसे पकड़ रहा हूं, ऐसे पकड़ ले भाई, नहीं मैं ऐसे पकड़, ऐसे पकड़। तो मतलब या तो तुम लोग चेंज हो जाओ, बदल दो अपना, अब कौवे हंस की चाल चले, या हमें हंस लाने पड़ेंगे। पर हम रिजीम चेंज नहीं चाहते, वी आर नॉट वांटिंग रिजीम चेंज। ये तो हमारी मजबूरी है, अगर हमें मजबूर होके करना पड़ा तो फिर हम करेंगे, क्या करें? वी डोंट वांट ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन, और इसलिए हम ये रिजीम चेंज फिर करना पड़ेगी। और रिजीम चेंज के लिए हम हर स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। आप समझ रहे ना, दिल के अरमा आंसुओं में रह गए, हर स्टेप लेने के लिए तैयार है, ये मार्को रूबियो ने कह दिया। बाय द वे, मार्को रूबियो ने चाइना को भी थोड़ा खींचा है, चाइना का भी सॉफ्टवेयर थोड़ा अपग्रेड किया, पर अभी चाइना के साथ फ्रंट नहीं खोल रहे। दे वेरी वेरी केयरफुल नॉट टू ओपन अ फ्रंट विद चाइना। तो मार्को रूबियो लगभग आप कहते हो रिजीम को बदलना। भाई साहब रिजीम को कैसे बदलोगे? इलेक्शन थोड़ी ना होता वहां पे कि चलो वो एक को उतारा दूसरे को खड़ा किया। रिजीम बदलने का तो एक ही तरीका, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ भाई, ये तो थियोक्रेसी है ना। आप यहाँ कैसे बदलोगे रिजीम? डीटीएच की टिकटें काटनी पड़ेगी, और तो कोई तरीका है नहीं रिजीम बदलने का। और आपके पास एक्सपर्ट है उसके लिए, वो है इसराइल। अब जरा चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में साहब बड़े बवाल हो रहे हैं भाई, बड़े बवाल हो रहे हैं। चलिए बवाल नंबर 1 सुनो। बवाल नंबर 1 है कि POJK में आज जो रिफ्यूजी वाली सीटें थी उन पे वो इलेक्शन होना था, आज भी खूब बवाल हुआ है। और पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 40 लोग मारे, MEA भी हमारे उनकी खटाई खूब खिंचाई की है, बट 400 से 500 लोग ही मार चुके। पाकिस्तान का वर्स्ट नाइटमेयर हो गया कि जहादियों ने रेंजर्स के खिलाफ बंदूक उठा ली। पुलिस आपके हाथ में नहीं, पर वो स्नाइपर्स के माध्यम से कंट्रोल कर। आज पाकिस्तान के मीडिया में खबर ये चल रही है, कह रही एक बात बताओ, ये सारे पॉलिटिशियन के काम है, इसमें मिलिट्री का क्या काम? मिलिट्री थोड़ी ना हर चीज का सोल्यूशन बंदूक तो नहीं, ये सियासी मसले है। मिलिट्री कैन बी अ पार्ट ऑफ द सियासी डिस्कशन बट नॉट रिप्लेस सियासत। और फजलुर रहमान ने बम फोड़ ही दिया, कह रहा यार अगर ये POJK का मॉडल हर प्रोविंस में रेप्लिकेट हो गया तो मुनीर क्या करेगा, मुनीर की सेना क्या करेगी? उनकी तो वैसे पतलून उतार दिए बाकी KPK वगैरह में। तो मुनीर इज अ फेलियर। ख्वाजा, वो याद कीजिए इशाक डार का एक पीस वायरल हुआ था जिसमें इशाक डार ने कहा था यार ये ऐसा बंदा है, जब से ये आया इसको तो पूरी, पहली बात तो पाकिस्तान में फौज को गाली नहीं दी जाती थी, जब से आया फौज को गाली दे रहे, जब से आया इतनी मोटी मोटी गालियां दे रहे। मगर ज्यादा गालियों की जरूरत हो तो हमारे कॉकरोचों को ले जाओ, ये गाली देने में सबसे एक्सपर्ट है। कॉकरोच गैंग से संपर्क कर लो, गालियां सिखा देंगे आपको। तो कह रहे हैं इसको तो गाली पड़ रही, क्योंकि ये जो मुनीर है ये आधा पॉलिटिशियन आधा जनरल बनता है। एक मीटिंग में जनरल की वर्दी लगाता, अगले मीटिंग में सूट टाई लगा के पॉलिटिशियन बनता है। भाई पॉलिटिशियन बनेगा जूते तो खाएगा ही ना। तो कह रहा भाई एक तो ये हो गया।
दूसरा मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, बड़ा क्या, ये है चौधरी का मसला। चौधरी डीजीआईएसपीआर, चौधरी डीजीआईएसपीआर कह रहा है, देखिए जो इन्होंने पीओजेके में किया, अब वो कह रहा है मैं पाकिस्तान के साथ नहीं रहूंगा, यहाँ का जो कश्मीर है हमारे एंड का, वो देख रहा है और ये भी देख रहा है कि काफिर वाफिर करते, गजवाई हिंद करते, ये करते, मार तो सब सारा मुसलमानों को ही रहे भाई, वहां 99.99% तो मुसलमान ही रहता, मार तो उन्हीं को रही, लाशें गायब कर रहे, हर उल्टा सीधा काम कर रहे। तो अब इन्हें लगा यार यहाँ का कश्मीर तो कह रहा तुम तो अल्लू के खजूर हो, हमें पाकिस्तान पे तुम थूकते नहीं, वी डोंट वांट पाकिस्तान। अब ये क्या करें, इन्होंने कहा जी मोदी ने मुसलमान को कश्मीरी को खरीद ले। देखिए कल के डेट में अफगानी काफिर हो गया था, आज कश्मीर का मुसलमान मोदी ने खरीद ले, कहता वहां तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसा लाया, तरक्की लाई, और वो वहां का जो आवाम है वो मोदी का गुलाम हो गया, मोदी के पीछे हो गया जी, मोदी के तलवे चाट रहा। तो मतलब देखो चौधरी, कम से कम तू तो ये मानता ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाला, तू तो मानता ना प्रॉस्पेरिटी, तेरे यहाँ तो भुखमरी है, खाना जंगी है, चलो हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी है, ये तो तू मान गया। अब ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि लोग देख रहे हैं तुम कश्मीर में कर क्या रहे हो पीओजेके में, और बाकी पीओजेके हमारा हम तो लेके रहेंगे, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो अब ये पीओजेके का बवाल इनके सर पे बहुत भारी पड़ रहा है, ये दे डोंट नो व्हाट टू डू। अब यहाँ फजलुर रहमान पॉलिटिशियन सारे सामने आके कह रहे भाई ये चलेगा नहीं। अब इन्होंने क्या किया, टूटा फूटा पॉलिटिशियन ढूंढा, बिल्लो रानी, कह रहा तू एक स्टेटमेंट दे दे। बिल्लो ने अपनी खास उर्दू में लटकते हुए झटकते हुए बोला फौज एक मरकज का कौमी मरा, पता नहीं क्या बोल रहा था, मतलब उसको देख के तो मुझे मतलब आप जानते हो कैसे कैसे ख्याल आते उसको देख के। मैं उस बिलावल भुट्टो जरदारी से एक ही बात पूछता हूँ, अल्लू के खजूर, तेरी माँ को किसने मारा नामाकुल, तेरे नाना को किसने मारा, तेरी माँ और तेरे नाना को जिसने मारा उनके जूते चाट रहा आजकल। तुझ जैसा चाटुकार और नालायक बेटा भगवान दुश्मन को भी ना दे। तो अब तेरे स्टेटमेंट के फौज अलग है, पॉलिटिशियन अलग है, यार फौज ही पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है, देयर इज नो पॉलिटिक्स विदाउट फौज। Either you are idiot or you think we are stupid. I think first can be true, second cannot be true. तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी को जरा बता दें। और अब ताजा ताजा खबरें सुनिए, बिल्कुल फ्रेश फ्रॉम द होम। टीटीपी में अटैक हुआ, सॉरी केपीके में अटैक हुआ, और कल इनके करीब 5-7 लोग मारे गए थे और काफी लोग जख्मी हुए। इन्होंने बोला जी हमने भी जवाबी कार्रवाई की, और इसमें कल इनका एक पाकिस्तान आर्मी का मेजर, 3 अफसर और 1 सिपाही मारे। ये क्लेम करते हैं हमारे 5 लोग मारे, कह रहे जी हमने टीटीपी के 5 लोग मारे, हमें कॉर्डन ऑपरेशन में थे, हमने हमला किया। अबे तुम कॉर्डन करा रहे थे, तुम्हारे पास 200, 500, 1000 लोग हैं, 5 लोग अगर तुम्हारे 3 अफसर और 4 अफसर और 1 जवान मार गए, और तुमने कहा जी हमने इनके 5 लोग मार दिए और बहुत जबरदस्त कामयाब ऑपरेशन, घंटा कामयाब ऑपरेशन रहा। तुम हजारों की संख्या में थे, 5 लोग, अगर तुम्हारे 5 लोग मार गए और तुमने अगर 5 ही मारे तो 10, 15, 20 तो मारे ही होंगे, इनके 5 कह रहे तो 25 भी हो सकते, 50 भी हो सकते। अगर तुमने वो 5 मार भी दिए, विच आई डाउट, तो तुमने क्या उखाड़ लिया, दे हैव डन देयर जॉब। तो वो मुल्ला मुनीर के मुंह पे थप्पड़ पड़ गया। फजलुर रहमान कह रहा तू फाटा आके दिखा दे, मैं मानता हूं तुम मर्द का बच्चा, आया नहीं। दूसरा अटैक अभी अपने शो से पहले करबला में, कबाला में, वो ये स्वात वैली में सुसाइड बॉम्बर आया, धड़ा, और कम से कम 20 लोग पाकिस्तान की फौज के 20 लोग ले गए अपने साथ। ये भी तहरीक तालिबान वालों का काम है। स्वात में ये हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, आधा 1 घंटा 2 घंटा पहले अपने शो के। तो ये वहां 10-12 मरे। अभी बलोचिस्तान में बड़ा हमला बाकी है भाइयों। तो कल के और आज के हमले देखो तो करीब 40 तो निपट चुके हैं। अब 40-40 लोग रोज मर रहे हैं। तो मौलाना डिजल तो सही कह रहा है यार, तेरी सेना क्या कर रही है यार, तेरी फौज क्या कर रही, फौज वाला काम भी तो नहीं कर पा रही, पॉलिटिक्स तो दूर की बात है, तुम फौज वाला ही काम करो। तुम्हें तो गाजर मूली की तरह काट रहे लोग, तुम तो वर्थलेस हो, यूजलेस हो। तुम्हारे सिपाही बेचारे कुपोषित है, खाना नहीं मिलता उनको, तनख्वाह नहीं मिलती उनको। भाई पाकिस्तान में क्या करें। तो ये 2 ताजा तरीन खबरें आई है 2 अटैक्स की, और मुनीर को बोला भाई तुझसे नहीं होगा। अब मुनीर डेस्परेट हो सकता मुनीर कू कर, हो सकता मुनीर पूरे पाकिस्तान की सत्ता पे ही कब्जा कर ले। ठीक है यार मैं कू करता हूं, तुम ऐसी तैसी करा रहे हो, दैट्स अ गुड पॉसिबिलिटी। मुनीर माइट गो फॉर जितना प्रेशर उस पर पड़ रहा है, ये 50-50 नहीं चले। या तो मुशर्रफ बन जा, अयूब खान बन जा, याया खान बन जा, ज़ियाउल हक बन जा, या पीछे रहे और पॉलिटिशियनों को आगे रही। आधा नहीं चलेगा, 50-50 नहीं चलेगा।
तो एक दिन जनरल की वर्दी, अगले दिन सूट और पैंट, दोनों में से एक पहन ले भाई। वैसे मुनीर की भी ज्यादा है नहीं। और आज पाकिस्तान ने, आप जानते हैं, ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं। अब मोहम्मद बिन सलमान से बात हो रही तो इनकी कहां से जरूरत पड़ रही भिखारियों की, और कुवैत ने भी इनसे लगभग मिलिट्री अलायंस से हाथ धो लिया। तो पाकिस्तान की और खबरें हैं, बट जरा टाइम कम है तो इसलिए पाकिस्तान से थोड़ा आगे चलते। अब आता हूं मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान की समस्याएं बढ़ रही। कारण ये है कि उनको अराची ने डायरेक्ट फोन करके धमकी दे दी, इस्माइल अराची ने। मोहम्मद बिन सलमान साहब अपने अपना डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भेजा था खमेनी के फ्यूनरल में, आपकी डेलीगेशन गई थी। आपको अराची आज फोन करके ये कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्त अमेरिका और इजराइल ने हम पे हमला किया और हमारा ऑयल एंड गैस निकाल दिया, इंफ्रा फूक दिया, हम तुम पे इतना बुरा हमला करेंगे, इतना बुरा हमला और इतनी ताकत से करेंगे कि सऊदियों में कोई भी ऑयल एंड कोई भी गैस बेचने की क्षमता ही नहीं बचेगी।